कैसे हैं आप लोग? अच्छा, ये जो लास्ट क्लास में जो हम जीके जीएस करवाते हैं आप लोगों से, तो इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको क्या नजर आ रही है? आप बताइए तो सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या हो रही है? सभी विषय की थोड़ी थोड़ी जानकारी मिल जाती है, यही हमारी बेनिफिट होती है। अच्छा, यानी कहने का मतलब है कि 2 प्रश्न जीके का जब जैसे 10-12 प्रश्न लिखवाते हैं, इसमें 2 प्रश्न साइंस से हो गया, एसएसटी से हो गया ना, सभी विषयों से थोड़ी थोड़ी प्रश्न दे देते हैं, इससे आपको फायदा हो रही है। हाँ, एक बात और आपको ध्यान रखना है कि केवल आप जीके जीएस पढ़ के कुछ नहीं कीजिएगा। जैसे मैथ का क्लास जो हम पढ़ाते हैं, है ना, पहली क्लास मैथ का हमारी होती है 8 क्लास में ना, तो जब आपको मैथ पढ़ाते हैं उस समय ज़्यादा फोकस करना है आपको, ठीक है। उसके बाद जब साइंस के क्लास में, साइंस में मैम पढ़ाती है ना, जब साइंस जब मैम जब पढ़ा रही है आपको, वहाँ फोकस कीजिए। एसएसटी पे फोकस कीजिए, कम से कम विद्यार्थी मैथ साइंस एसएसटी पे ज़्यादा फोकस कीजिए। इंग्लिश को भी ध्यान में रखिए, ऐसा नहीं कि इंग्लिश मत पढ़ा कीजिए, इंग्लिश को पढ़िए, है ना। और ऐसा नहीं है कि सीबीएसई बोर्ड वाला इंग्लिश पढ़ा देता है, सरकारी विद्यालय में इंग्लिश अच्छा नहीं है। हमारे अच्छे अच्छे टीचर इंग्लिश के हैं जो आपको बेहतर पढ़ाते हैं ना, तो आप उनसे सीखिए। हिंदी का जब आपका जो सर का पीरियड होता है, ठीक है, ओम सर या किसी का भी है, उनसे हिंदी में बढ़िया से सीखिए। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जीके जीएस के साथ साथ सभी विषयों को आप पढ़िए। ऐसे हम यहाँ आपको ज़्यादातर जीके जीएस पढ़ाते हैं, मैथ का क्लास लेते हैं, ठीक है, उसके बाद संस्कृत पढ़ाते हैं। इतना तो मेरा खुद का सब्जेक्ट है कि नहीं है? हर अलग अलग क्लासों में मेरा घंटी होती है, तो आप लोगों में मैथ पढ़ा देते हैं, संस्कृत पढ़ाते हैं, जीके पढ़ाते हैं। तो सभी विषयों पे जोरदार और शानदार मेहनत करने की आवश्यकता है कि नहीं है? कल से और आप लोग घर से पढ़ के आइए तो और बेहतर होगा, ठीक है।